दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। क्या अरब में अब इस्लाम का पतन हो रहा है? आखिर क्यों लगातार मोहम्मद बिन सलमान पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो इस्लाम को खत्म करना चाहते हैं? उन आरोपों से जुड़े तमाम वीडियोस भी मैं आपको बना के दे चुका हूँ, जिसमें हमने काफी रिसर्चेस को शामिल करा। लेकिन अभी हाल ही में अरब ने कुछ ऐसा कर दिया है जो काफी ज्यादा हैरानी वाला हो सकता है कुछ मुल्ला मौलानों के लिए। क्या किया है अरब ने? दरअसल अरब ने कुछ किया है हिजाब पे, कपड़ों पर, वही जो भारत में कहते हैं कि ये हमारे इस्लाम की पहचान है, उस पर कुछ खबर आई है, बात करेंगे उस पर। और इसके अलावा एक और खबर की बात करेंगे, जहां अरब में दुबई के क्राउन प्रिंस ने अपनी बेटी का नाम हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ रख दिया। तो आज इन दोनों खबरों पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। मेरा नाम है धीरेन्द्र। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए पहली खबर पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक कमेंट है जो काफी बढ़िया है। एलेक्स नाम के यूजर ने इस खबर पर कमेंट किया कि क्रेजी टू विटनेस दिस इन माई लाइफ टाइम। यानी ये देख करके मैं क्रेजी हो रहा हूँ कि यूरोप का इस्लामीकरण होता जा रहा है, वहीं सऊदी अरब का पाश्चात्यकरण होता जा रहा है। अब खबर क्या है, चलिए इस पर बात करते हैं। दरअसल रेडियो यूरोप नाम के ट्विटर यूजर से एक खबर मिलती है। इसमें लिखा हुआ ब्रेकिंग न्यूज, आज से मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा कि सऊदी अरब की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वे जो चाहे पहन सकती, और वो भी बिना पुरुषों की परमिशन से, इजाजत से। यानी अभी तक सऊदी अरब में एक कानून था कि जो वहाँ की महिलाएं हैं उनको पहनना क्या है, वे अब पुरुषों से इजाजत नहीं लेंगी। पहले ऐसा करना पड़ता था, कानून था, लेकिन अभी मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसा हटा दिया है। ये खबर जैसे ही सामने आई, काफी सारे लोगों को दिक्कत हो गई। यानी अब सऊदी अरब अपने आप को मॉडर्न दिखा रहा है, और यही बातें लोगों को रास नहीं आ रही हैं, खासकर उन लोगों को जो कि अपने आप को बताते हैं कि हम कट्टर इस्लामिक हैं। कुछ समय से मोहम्मद बिन सलमान ऐसी ही चीजें कर रहे हैं। खैर, इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा। दरअसल बुर्का और अबाया पर यूरोपीय देशों में पहले से ही काफी ज्यादा बवाल मच चुका है। वहीं ऐसे में सऊदी अरब का इतना बड़ा फैसला लेना अपने आप में काफी ज्यादा हैरानी की बात है। यही वो कारण है कि तमाम बांग्लादेशी और भारतीय कठमुल्ले चीख रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे ईद का गिफ्ट भी मान सकते हैं उनके लिए। चलिए अब अगली खबर पर बात करते हैं। अगली खबर है जहां पर दुबई के क्राउन प्रिंस, जिनका नाम शेख हमदान है, उन्होंने अपनी बेटी का नाम हिंद रखा है। जी हाँ, और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी बेटी का नाम तो इन्होंने हिंद जरूर रखा है। इसके अलावा इनकी जो पत्नी है, उनके नाम में भी हिंद आता है। जैसे उनका नाम है शेखा हिंद बिन्त मखतूम बिन जुमा अल मखतूम। जैसे ही ये बात सामने आई और कमेंट में युद्ध शुरू हो गया। कई यूजर ने लिखा कि अब कन्वर्टेड इसको भी काफिर बोलेंगे। गोविंद सिंह नाम के यूजर ने लिखा, अब देखना भारत के कट्टर मौलाना कहीं फतवा ना भेज दें इन्हें। अब कई लोगों ने ग्रोक से भी लगे हाथ पूछ लिया कि हिंद का मतलब अरबी में क्या है। तो ग्रोक ने कहा अरबी में हिंद का मतलब भारत ही है। हालांकि ये भी क्लियर करा कि इसका सीधे तौर पर हिंदू धर्म से संबंध नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर दो थ्योरीज निकल कर सामने आती हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले, भारत में ऐसे चमन चिंदों की कमी नहीं है जो ये कहते हैं कि तुम खुद को हिंदू कहते हो तो तुम असल में हिंदू नहीं हो, क्योंकि हिंदू का मतलब घोड़ा होता है। कहीं बताते हैं कि हिंद का मतलब हिंद महासागर के नाम पे रखा है। कई लोग बोलते हैं हिंद का मतलब हिंदी से है। कई लोग कहते हैं कि हिंद जो है एक गाली है। ऐसे सूरों को इस बात से क्यों दिक्कत नहीं हो रही? ये तो अरब है। अरब में अपनी बेटियों का नाम हिंद रखा जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि हिंद कोई बुरा शब्द है या हिंदू कोई बुरा शब्द है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि अरबियों द्वारा दी गई गाली है हिंद या हिंदू। ऐसे में जो शेख खुद अपने बच्चों का नाम हिंद रख रहे हैं, तो क्या वो पागल हैं? तो मैंने इस पर और रिसर्च करी तो पता चला कि हिंद शब्द का अर्थ एक और होता है। हिंद शब्द का अर्थ होता है बहादुर, वीर। यानी अरबों के हिसाब से जो हिंदू है या पूरा जो हिंद है या हिंदुस्तान है, वो बहादुर है। यानी कोई गाली नहीं है ये हिंदू, बल्कि हिंदू का अर्थ ही एक बहादुर और वीर योद्धा है। ऐसे में यहाँ पर कन्वर्टेड, जो कि 2 कौड़ी के मदरसा छाप हैं, ये ज्ञान देने आते हैं कि हिंद का मतलब ये है, हिंद का मतलब वो। ऐसे में इन अनपढ़ जाहिलों के मुंह पर
थोड़ा फैक्ट्स का तमाचा मारा करिए ताकि इनकी मदरसे वाली बुद्धि खुल सके। तो दोस्तों ये वीडियो था आज का। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।